अब जरा सोचो कि आखिर वो क्या हुआ जिसके कारण से एक डॉक्टर जो एक्सपर्ट है अपने कार्य में, अचानक वो कौन सी घटना घटी जिसके कारण से वो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और इनकार कर देता है कि नहीं। ओम श्रीकालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। जी भगवान, तो भगवान आपका जो प्रश्न है, अगर किसी को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो क्या उसे किसी खास डिसिप्लिन से गुजरना पड़ेगा, या फिर क्या उसे सिर्फ एक सन्यासी ही बनना पड़ेगा, या बैरागी गृह त्यागी होना होगा तभी हो सकता है, या फिर एक सामान्य जीवन को जीने वाले इंसान को भी मुक्ति मिल सकती है? यही प्रश्न है जी। तो आपने जो प्रश्न किया, ये प्रश्न बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते रहता है। यहाँ एक बात है जो बहुत महत्व की है कि आखिर मुक्ति किससे मिलती है और किसको मिलती है, और मुक्ति के लिए करना क्या होता है, किस चीज़ से मुक्ति मिलती है। एक सिचुएशन को मैं चाहूँगा कि पहले मैं उस पर डिस्कस कर लूँ, फिर ऑटोमेटिक इस कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। महाभारत काल का प्रसंग है, जब धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर अपने आप को उन्होंने उलझा दिया है कि उनसे गलत डिसीजंस हो रहे हैं, गलत फैसले हो रहे हैं। तो उस वक्त कई बार माता गांधारी उनसे कहती है कि ये फैसले आपके सही नहीं हैं, आपको उचित फैसला करना चाहिए एक राजा की तरह। लेकिन धृतराष्ट्र को वो बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के पक्ष में हैं, अपने बच्चों के पक्ष में हैं, और दुर्योधन की ही बातें ज़्यादा वो मानते हैं। जबकि गांधारी का भी पुत्र दुर्योधन है। माता और पिता दोनों के लिए संतान एक जैसी ही होती है। दुर्योधन जितना माता गांधारी को प्यारा है, उतना ही प्यारा धृतराष्ट्र के लिए भी है। लेकिन माता गांधारी कहती है कि आप दुर्योधन को दृष्टि में रखकर पुत्र मोह में अगर किसी तरह के फैसले करोगे, या पांडवों के साथ अगर आप नाइंसाफी करोगे, तो ये गलत होगा। लेकिन आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण से धृतराष्ट्र को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं गलत फैसले कर रहा हूं, जबकि उसकी अर्धांगिनी गांधारी कह रही है कि आप गलत फैसले कर रहे हो पुत्र मोह में। तो यहाँ जो पुत्र मोह है, वो एक माँ को क्यों नहीं जकड़ लेता है, एक पिता को क्यों जकड़ रहा है? तो ये जो मोह है, ये मोह क्या है? मोह वो रेनकोट है या वो छतरी है जिसको जो इंसान धारण करता है, जिसको जो इंसान पहनता है, उसके ऊपर अगर ज्ञान की वर्षा भी होगी तो वो ज्ञान की वर्षा उसको छू नहीं पाएगी, क्योंकि उसने मोह का आवरण अपने ऊपर जमाए बैठा है। मोह के आवरण के कारण से जो सच्चा ज्ञान होता है, ज्ञान यानी उचित और अनुचित फैसला करने के बीच में जो वेद करने वाला ज्ञान होता है, वो ज्ञान उस इंसान के व्यक्तित्व को छू ही नहीं पाता है। माता गांधारी उस मोह के उस छत्र छाया में नहीं है, मोह के आवरण में नहीं है, मोह रूपी वस्त्र धारण नहीं किया है। इसलिए माता गांधारी को दिख रहा है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, माँ को दिख रहा है। लेकिन जो पिता हैं धृतराष्ट्र, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो कथा में जो पिता धृतराष्ट्र की जो बात की गई है, उनको दिखाया गया है अंधा पिता, यानी पिता जिसके पास आंखें नहीं है। कथा में सिर्फ शारीरिक आंखों की बात नहीं की गई है, कथा में व्यक्तित्व के अंधेपन की बात की गई है। आंख नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन व्यक्तित्व का अंधापन हो जाना एक दूसरी बात होती है। माता गांधारी भी पट्टी बांधी हुई है, आंखें बंद है माता गांधारी के भी, लेकिन माता गांधारी की जो विवेक की आंखें हैं वो खुली हुई है। वो आंखें उसकी खुली है और उस आंखों पे मोह का पर्दा नहीं चढ़ा हुआ है। इसलिए माता गांधारी उचित अनुचित में फैसला कर पाती है, लेकिन पिता धृतराष्ट्र फैसला नहीं कर पाते हैं। महाभारत की
इतनी भयंकर लड़ाई में जहां लाखों लोगों की हत्याएं हो जाती है, लाखों लोग मर जाते हैं, इस सब के पीछे अगर देखा जाए तो भूमिका में कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र का ही योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। धृतराष्ट्र राजा हैं, राजगद्दी पे बैठे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में राजगद्दी पे बैठने वाला कोई राजा नहीं है, वो एक पिता है, और वो पिता सिर्फ दुर्योधन का पिता है। जबकि कहते हैं कि राजा जो होता है किसी भी राज्य का, सारी प्रजा उसकी संतान की तरह होती है एक राजा के लिए, लेकिन यहां धृतराष्ट्र सभी प्रजा के लिए राजा नहीं है या पिता नहीं है। धृतराष्ट्र सिर्फ एक राजा हैं और सिर्फ दुर्योधन के राजा हैं, दुर्योधन के पिता हैं। तो आखिर सवाल यह है कि धृतराष्ट्र से अगर गलत फैसले हुए तो फैसले किसने गलत करवाए? ये जो मोह है, यही मोह एक राजा से गलत फैसले करवाता है। चीरहरण हो रहा है द्रौपदी का भरी सभा में, लेकिन मोह का आवरण हट ही नहीं रहा है। लड़ाई करने के लिए दोनों सेनाएं आपस में सामने खड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी मोह का पर्दा हट ही नहीं रहा है। 99 बच्चे मर गए, फिर भी मोह का पर्दा हट ही नहीं रहा है। अगर उस समय भी मोह का पर्दा हटा होता तो शायद दुर्योधन को बचा लिए होते, वो भी नहीं हट रहा है। ठीक है, अगर एक राजा कह देता कि मैं इस युद्ध को यहीं विराम करता हूं, लड़ाई नहीं होगी किसी भी हालत में, तो बिल्कुल लड़ाई नहीं होती और भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी मान जाते, अंतिम मोमेंट पे भी मान जाते। लेकिन वो मोह का पर्दा तो हट ही नहीं रहा है उसका। उसको तो लग रहा है कि मेरा बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा सही होता है। सब कुछ जानते हुए भी संजय जैसा दूरदृष्टि वाला इंसान बता रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है कि आपके बेटे से गलती हो रही है। सब कुछ जानते हुए भी पिता का पर्दा हट नहीं रहा है मोह का। लेकिन वो पिता का पर्दा कब हटता है? अंत में, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कथा के प्रसंग में एक बात आती है कि युद्ध के बाद, जब धृतराष्ट्र के हटने के बाद से जब युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं, उसके बाद वन गमन की तरफ चले गए थे। तो वहां पे एक चर्चा आती है कि फिर वन में आग लग जाने के कारण से जंगल में ही जलकर भस्म भी हो गए थे। तो यहाँ पे जंगल में जलने का जो प्रसंग है, वो आखिर जल कौन रहा है? व्यक्तित्व तो पहले से ही जल रहा था, वो आग में, मोह के आग में तो पहले से ही जल रहा था। अगर वो मोह के आग में धृतराष्ट्र नहीं जल रहे होते तो पांडवों के वापसी के बाद भीम को अपने बाहों से जकड़कर गले लगाकर उसे मार क्यों डालना चाहते? अंतिम मोमेंट पर मोह खत्म नहीं होता है, मोह रहता है। बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन मोह का पर्दा नहीं हटा। तो वो जो प्रसंग है कि अंत में जंगल की आग से जलकर वो मर गए, वो कारण ये है कि अंत में मोह जो है ना, जिसके साथ रहता है उसी को जला डालता है और भस्म कर देता है। खुद तो जाता है, लेकिन उसको भी लेकर जाता है जो उसके साथ है। तो ये जो मोह है ना, यही मोह इंसान को बंधन में बांध देता है। और यह मोह नहीं था माता गांधारी के ऊपर तो माता गांधारी मुक्त थी। आप कभी भी देखना, मैंने बड़े बड़े अच्छे सर्जनों को देखा है, मैंने उनको सुना भी है उनको कहते हुए, दुनिया का कितना भी अच्छा सर्जन क्यों ना हो, जो एक्सपर्ट है सर्जरी में, बहुत अच्छा ऑपरेशन करता है, जिनके जीवन में एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। एक डॉक्टर टाइम देखकर अपने ऑपरेशन थिएटर में जाता है, टाइम देखकर, और वो बता देता है, पहले भी जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वो बता देता है कि बस इतने घंटे में, इतने मिनट में ये सर्जरी करके मैं बाहर आ जाऊंगा, और उतने राइट उसी टाइम पे वो करके बाहर भी चला आता है। लेकिन जरा सोचो कि मरीजों की तादाद में वो कई सर्जरी लगातार कर रहा है, लेकिन अचानक से किसी एक ऐसे ऑपरेशन थिएटर में वो प्रवेश करता है जहाँ पे एक मरीज सोया हुआ है, और ऑपरेशन से पहले, अपने चाकू छुरी चलाने से पहले, वो उस मरीज के तरफ जब देख लेता है तो देखता है कि वो तो उसका बेटा सोया है या उसकी बेटी सोई है। तो अचानक से वो डॉक्टर जो एक्सपर्ट है चीड़ाफाड़ी करने में, उसके हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि उसका बेटा सोया है या उसकी बेटी सोई है, जिससे वो बहुत प्रेम करता है। मतलब उसके शरीर पे खरोच भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस समय उसके हाथ कांप जाते हैं, और बहुत डॉक्टरों ने तो ये भी कहा कि हमने क्लियर कट मना कर दिया, ये ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। अपने जूनियर डॉक्टरों से ऑपरेशन कराया अपने बेटे बेटी का, लेकिन खुद ऑपरेशन नहीं किया।
जबकि वहाँ बड़ा रिस्क था, वहाँ बड़ा रिस्क था क्योंकि जूनियर डॉक्टर उतने एक्सपर्ट नहीं थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ वो डॉक्टर नहीं करता है, जानते हुए भी फिर भी नहीं करता है और वो अपने जूनियर डॉक्टर को दे देता है। अब जरा सोचो कि आखिर वो क्या हुआ जिसके कारण से एक डॉक्टर जो एक्सपर्ट है अपने कार्य में, अचानक वो कौन सी घटना घटी जिसके कारण से वो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और इनकार कर देता है कि नहीं, उसकी बुद्धि साथ नहीं दे रही है, दिमाग साथ नहीं दे रहा है, हाथ पैर साथ नहीं दे रहे हैं और वो ऑपरेशन नहीं करता है। तो वहाँ एक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है, वहाँ एक पिता अचानक से निकल आता है बाहर, छा जाता है उसके व्यक्तित्व पे जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है कि ये जो सोया हुआ मरीज़ है वो मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है। बस सिर्फ इतना देखने मात्र से वो डॉक्टर नहीं रहता, फिर वो एक पिता बन जाता है। ये जो पिता बना, पिता किसने बनाया? उसके मन ने जैसे ही सोचा कि ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरा बेटा है ना, तो ठीक उसी समय सोचने मात्र से उसके ऊपर पिता के मोह का पर्दा चढ़ जाता है, प्रेम का पर्दा चढ़ जाता है। मैं इसके ऊपर चाकू छुरी कैसे चला दूं? अब जरा सोचो, यहां मोह ने क्या किया। यहीं पे कोई इंसान कहता है कि मोह को हटाओ, मोह से मुक्त हो जाओ, वैरागी हो जाओ और तब अपने बेटे के ऊपर ऑपरेशन करो, तो भी वो ऑपरेशन नहीं कर पाता है। लेकिन एक जूनियर डॉक्टर बेहतर ऑपरेशन कर लेता है और बचा लेता है उस बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो जो डॉक्टर ऑपरेशन किया था वो एक सिर्फ डॉक्टर था, वो पिता नहीं था, इसलिए सिर्फ डॉक्टर था तो बेहतर सर्जरी कर पाता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर पीछे चला गया, पिता सामने आ गया। पिता डॉक्टर नहीं है ना, डॉक्टर तो डॉक्टर है, डॉक्टर तो मोह के पर्दे के कारण से ढक गया, छिप गया। अब पिता सामने आ गया तो पिता को तो सर्जरी आती ही नहीं है, पिता कैसे ऑपरेशन करेगा? तो एक ही इंसान है, एक ही समय पे दो व्यक्तित्व तो सामने आ जाते हैं। एक व्यक्तित्व तो पिता का जब आता है तो वो बेहतर डॉक्टर नहीं बन पाता, बेहतर सर्जरी नहीं कर पाता। लेकिन जब वो आम लोगों के ऊपर सर्जरी करता है तो पिता पीछे छूट जाता है, डॉक्टर सामने आ जाता है, बेहतर सर्जरी कर लेता है, लोगों की जान बचा लेता है। ये जो पर्दा है ये किसने बनाया? ये जो मोह का आवरण चढ़ा उसके ऊपर, मोह के पर्दे में फंस गया वो किसने चढ़ाया? ये तो उसके दिमाग ने, उसकी सोच ने चढ़ाया ना। उसको किसने कहा कि तुम ये मानो कि तुम एक पिता हो? वो चाहता तो वो कहता कि कोई बात नहीं, ऑपरेशन थिएटर में मेरे सामने जब मरीज आता है तो उस समय मैं पिता नहीं हूं, पिता मैं घर पे रहता हूं। पिता उस समय तक है जब घर के दहलीज को पार कर जाता है, जब हॉस्पिटल में चला आता है तो उस समय मैं एक डॉक्टर बनकर आता हूं, मैं पिता नहीं हूं। कि अगर वो इस दृष्टिकोण से सोचता कि मैं एक अच्छा सर्जन हूं और बेहतर तरीके से, जब मुझे मरीज से बहुत प्रेम है तो मैं बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगा अपना और बेहतर सर्जरी करके और अपने बच्चे को या अपने बेटे को या बेटी को बचा लूंगा, ऐसा वो सोच सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा नहीं। मैक्सिमम केसेस में लोग, डॉक्टर्स ऐसे सोच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अभ्यास नहीं किया ना। देखो, जब ये अभ्यास नहीं होता है ना, एक डॉक्टर से पिता बन जाने के बाद और पिता को फिर से शिफ्ट कर जाएं डॉक्टर के ऊपर, ये अभ्यास अगर कोई इंसान नहीं करेगा तो वो कभी भी कॉन्फिडेंस से नहीं भर पाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। उस डॉक्टर ने, वो डॉक्टर जो मना कर रहे हैं कि मैं सर्जरी नहीं कर सकता वो अपने बेटे या बेटी के ऊपर, वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने पिता को शिफ्ट करके डॉक्टर बनाने की कला सीखी नहीं अभी तक। पिता को शिफ्ट करके डॉक्टर बनाने की कला अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके ऊपर एक पिता हावी हो जाएगा, और पिता हावी हो जाएगा तो वो बिल्कुल आपको डॉक्टर बनने ही नहीं देगा। तो यहां जो मुक्ति की बात हो रही है, इसलिए कहा गया है जीवन में कि अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आपको बैरागी बनना पड़ेगा। तो बैरागी बनना पड़ेगा तो लोग अक्सर इस बात को समझ लेते हैं, बैरागी का मतलब गृह त्यागी, बैरागी का मतलब संसार को छोड़ दो, सब चीज़ों को छोड़ दो, तब आप बैरागी बन पाओगे। ये बात आ जाती है दिमाग में। यहाँ बैरागी का अर्थ ये हुआ, जो उचित नहीं है उसको त्याग देना ही बैराग है। वो राग कैसे कैसे होता है? जैसे किसी को किसी नशे का राग लग गया हो, किसी को लोभ का राग लग गया हो, कोई ईर्ष्या द्वेष
का राग बजाए चले जा रहा है अपनी ज़िंदगी में, कोई शिकायतों का राग बजाए चले जा रहा है, कोई लालच का राग बजाए चले जा रहा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो बैरागी कभी हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सोचने समझने की उसकी क्षमता खत्म हो गई है। वो निर्णय ही नहीं कर पा रहा है कि भाई मैं गलत भी राग बजा रहा हूँ, एक ही राग पे चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। एक खास पर्सनालिटी जब इंसान की बन जाती है तो उस पर्सनालिटी को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, खुली आंखों से सब देखते हैं, लेकिन फिर भी वो उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ये जो बैराग की बात की गई, बैराग की बात, क्या गृहस्थ बैरागी नहीं हो सकता? क्या गृहस्थ के पास इतनी क्षमता नहीं है निर्णय करने की कि भाई मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है? गृहस्थ तो निर्णय कर सकता है ना कि मैं लोभी नहीं होऊंगा, मैं क्रोधी नहीं होऊंगा, मेरे ऊपर ईर्ष्या द्वेष का राग नहीं जमेगा, मेरे ऊपर पुत्र मोह का राग नहीं होगा। क्योंकि धृतराष्ट्र है वो भी गृहस्थ है और माता गांधारी भी गृहस्थ है, तो माता गांधारी जब बैरागी हो सकती है तो धृतराष्ट्र क्यों नहीं हो सकते? होना चाहेंगे तब हो सकते हैं, होना नहीं चाहेंगे तो कोई दुनिया की शक्ति नहीं जो करा दे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बातें उचित लग रही है माता गांधारी को, लेकिन धृतराष्ट्र के नजर में श्री कृष्ण दुश्मन हैं। श्री कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन एक के लिए वो सही हैं, दूसरे के लिए गलत हो गए। कैसे? कुछ लोग कहते हैं हम बड़े जिद्दी हैं और जिद का राग चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर और हर जीवन के फैसले जिद के अनुसार से करते हैं, तो उनकी जिंदगी जब पूरी तरीके से खराब होती है तो अंत में जिद्दी नेचर है, जिद का जो राग है वो राग थोड़ी बर्बाद हुआ, आप बर्बाद हो गए। क्रोध नहीं मरता, पुत्र मोह नहीं मरता, लेकिन पुत्र मर जाता है, पिता मर जाता है। वासना का राग नहीं मरता, लेकिन नशे में जाने वाला इंसान मर जाता है, शराबी मर जाता है। तो यहाँ जो आज की जो चर्चा हुई है, आज की चर्चा में यही बात है कि मर्जी हमारी चाहे जो भी हो, हम गृहस्थ हों चाहे संन्यास्त हों, फर्क पड़ता है इस बात से कि हमने अपने मन पे किस चीज़ को धारण किया है, हमने कौन सा आवरण पहन रखा है। अगर हमने किसी खास पर्टिकुलर राग का आवरण अपने ऊपर धारण कर लिया, अपने पूरे व्यक्तित्व के ऊपर, तो धारण करने वाले भी हम ही हैं। स्वेच्छा से इंसान अपनी अच्छाई और बुराइयों को धारण करता है और जिसको वो धारण करता है उसके अनुसार से उसकी ज़िंदगी चलने लगती है, चाहे वो ज़िंदगी बने या बिगड़े, लेकिन ज़िंदगी चलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ क्या है कि ऐसी कोई बात किसी के लिए फिक्स नहीं है कि एक सन्यासी को ही मुक्ति मिलेगी और एक गृहस्थ को नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे व्यापारी हो, चाहे आप मंदिर के पुजारी हो, चाहे आप कोई सिंगर हो, चाहे आप फौज में लड़ने वाले योद्धा हो, कोई भी हो, आपके मन पे किस चीज़ को हावी आप होने दे रहे हो, ये निर्णय आपका होता है। किस चीज़ को स्वीकार करते हो, किस चीज़ को इनकार करते हो, ये निर्णय आपका होता है। और जब आप किसी भी आवरण को, जैसे मोह माया ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ लालच वासना, इस तरह के किसी भी आवरण को आप अपने ऊपर अगर हावी हो जाने दोगे तो उससे आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। और जैसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसके बाद वही आवरण, वही राग आपको, आपकी जिंदगी को लेकर चला जाता है और आपको मुक्त होने नहीं देता। अगर हम कमल के पुष्प को लेने के लिए कीचड़ में उतरते हैं और कमल का पुष्प अगर कीचड़ में हमें मिल जाता है तो वापसी के बाद हमें अपने शरीर की धुलाई करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। ये कला भी हमें सीख लेना चाहिए, ना कि हम पुष्प तो लेने चले गए कीचड़ में लेकिन बाहर निकलकर सफाई करने की कला हमें पता ही नहीं है। तो फिर हाथ में पुष्प तो होगा लेकिन शरीर पे गंदगी भी रहेगी। तो अगर आप किसी राग में उतर रहे हैं, अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों से प्रेम न करें, अपने घर में लगाव न रखें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। रखें लेकिन अति न हो जाने दें। ज़रूरत पड़ने पर प्रेम भी करें, ज़रूरत पड़ने पे त्याग भी करें। जैसे जो मैंने एक डॉक्टर की बात की कि डॉक्टर जब सर्जरी करने जाता है तो जब वो डॉक्टर बनकर जाता है तो बेहतर सर्जन बनता है, लेकिन वही डॉक्टर जब पिता बनकर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करता है तो उसकी सर्जरी करने की कला वो भूल जाता है।
वो भूल जाता है कि मैं एक अच्छा सर्जन हूं, क्योंकि उस समय वो एक सिर्फ पिता है और वो पिता अपने बेटे को, अपनी बेटी को ऑपरेशन थिएटर के बिस्तर पे देख रहा है, तो वो एक सर्जन नहीं हो पाता है। तो यहाँ उस पिता को वो कला सीखनी पड़ेगी कि कब हम पिता बने और कब हम एक सर्जन बने। यानी पिता का राग इतना हावी नहीं हो जाना चाहिए कि वो पिता ही बने रह जाए डॉक्टर होने के बावजूद भी, और एक डॉक्टर को, एक सर्जन का राग भी इतना हावी नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपने घर में जाए तो अपने बच्चों के साथ सर्जन की तरह ही बात करते रह जाए। वहां पे उसको पिता बनने की जरूरत है और हॉस्पिटल में उसको एक सर्जन, एक डॉक्टर बनने की जरूरत है।